ये देखो फ्रेंड्स, ये रही वो चील। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एला व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आलिया गई है स्कूल, सोना नहीं गया स्कूल। इसको मैंने उठाया पर ये इतना ज़्यादा क्रैंकी हो गया कि मैं क्या बताऊं। और आलिया का था आज असेंबली स्कूल में, तो वो बेचारी रो रही थी कि उसके मतलब सोना के चक्कर में वो भी लेट हो रही थी। तो फिर मैंने कहा इसको छोड़ो, सोना को, आलिया का बहुत इंपॉर्टेंट डे है तो इसको छोड़ाते हैं। तो आलिया को हम टाइमली ही छोड़ाए थे, तो ये घर में ही था, बिल्कुल नहीं गया। आज पता नहीं इसे क्या हो गया, कभी कभी ऐसे करने लग जाता है। और यहाँ मैं बना रही हूँ लंच में आज आलू बैंगन की सब्ज़ी। छोटे वाले बैंगन हैं और मसाला टाइप ही मैं इसको बनाऊँगी। वैसे तो भरवा बैंगन इसको बनाए जाते हैं, भरवा स्टाइल में, बट मैंने इसको भरवा स्टाइल में नहीं बनाया। और सिर्फ इसको काट दूंगी, डंठी जो है इसकी ग्रीन ग्रीन वो सारी काट के फिर इसको जैसे आलू काटते हैं ना लंबा लंबा, वैसे इसको काट लेंगे। तो इस तरीके से ये बहुत टेस्टी बनती है। वैसे ना कुकर में भी सीटी लग जाती है, बट कुकर में ज़्यादा हलवा टाइप से हो जाती है, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। एकदम सूखी सूखी स्टाइल में जो सब्ज़ी बनती है ना, ये वाली आलू बैंगन की बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ही टेस्टी। तो आलू एक ही लूँगी, बैंगन तो है ही है 7-8। तो इस तरीके से ये वाली सब्ज़ी बनाऊंगी। बहुत कैसे भी बना लो, दो स्टाइल होते हैं, या तो इसको भरवा करके बना लो या फिर ऐसे सूखी सब्जी बना लो, बहुत टेस्टी बनती है दोनों ही सब्जी। और यहाँ आप लोग देख सकते हो बैंगन काट लिया है लंबा लंबा, आलू भी काट लिया, और किस तरीके का मसाला बन के रेडी हुआ है आप लोग देख ही सकते हो, बिल्कुल लाल लाल। ऐसा नहीं है कि लाल है तो बहुत ही ज़्यादा मिर्ची डाल दी है लाल वाली, नहीं। मैं इस तरीके से ही हर सब्जी का मसाला जो है तड़का भूनती हूँ कि वो पूरा ना ऑटोमेटिकली रेड उसका कलर ले लेता है। ये नहीं कि मैं बड़ी मसालेदारी बनाती हूँ कि मुंह जलता रहे और फिर पेट भी खराब हो गया, वैसा सब्जी नहीं बनाती मैं। बिल्कुल सिंपल रखती हूँ। मिर्च अगर डाल दूँ तो बच्चे नहीं खाते, तो मिर्च तो बिल्कुल ना के बराबर ही होती है। और यहाँ देखो ये घर में ही है, तो इसने यहाँ जिद पकड़ ली कि स्टोर रूम में मैंने रखी हुई थी ये वाली बाइक, इसकी खराब हो गई थी, अंजर पंजर सब ढीले कर दिए थे। इसने जिद पकड़ ली थी कि ये लेकर आओ, तो ये यहाँ पे मुझे स्टोर रूम से लानी पड़ी। सुबह 6:30 बजे से इसने रो रो के कर रखा है हमारा बुरा हाल। स्कूल के लिए उठाया, बहुत रोया कि मुझे नींद आ रही है, नींद आ रही है। तो हमें लगा कि सीरियसली इसको नींद आ रही है। रात को 1-1:30 बज गया था इसे सोते सोते। तो फिर हमने कहा चलो कोई नहीं यार, बहुत रो रहा था, बहुत ही ज़्यादा, कि नींद आ रही है, नींद आ रही है। और फेस देख के, आइज देख के लग भी रहा था कि इसको बहुत ही तेज़ नींद आ रही है। तो हमने इसे स्कूल नहीं भेजा, हमने कहा चलो ठीक है सो जाओ। अब हम लोग ही ड्रॉप करने जाते हैं बच्चों को, लेके भी हम ही आते हैं। तो आलिया को तो जाना था स्कूल, है ना, तो आलिया को हम लोग छोड़ने गए, तो ये भी ऑब्वियस है हम लोग छोड़ने जाते हैं, तो ये तो घर में अकेला रहेगा नहीं, ये भी गया साथ में। इतने में इसकी नींद खुल गई जब हमने उसे ड्रॉप कर दिया। फिर इसको एक्टिव हो गया है, आई मीन टू से कि ये एक्टिव हो गया। घर आके ये बिल्कुल नहीं सोया। उसके बाद से इसका रोना धोना चालू है, कभी किसी चीज़ को लेके, कभी किसी चीज़ को लेके। अभी इसने इतना खाना ढंग से मुझे आराम से बैठ के खाने नहीं दिया। इसने इतना रो रहा था कि मुझे ये लेकर आओ। ये हमने रखी हुई थी, ये इसकी बाइक जो है, क्योंकि ये खराब हो चुकी है, इसके अंजर पंजर इसने सब निकाल दिए मैकेनिक गिरी करके। R15 ले आए। R15 सोना के पास है। R15 गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइवर हूँ मैं आपसे। इसने इतना हमारा बुरा हाल कर दिया। मेरा स्कूटर लेके आओ, मेरी बाइक लेके आओ, स्टोर रूम में रखी हुई थी क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, तो खाली अंजर पंजर ढीले हो रखे इसके। ये अभी मैं लेकर आई हूँ, तो अब ये आराम से खेल रहा है। रोटी भी इसने ढंग से खाई नहीं, इसके चक्कर में, स्कूटर के चक्कर में इसने खाना नहीं खाया। बोला क्योंकि 1 बज रहा है, बोला दीदी का टाइम हो जाएगा 2 बजे, तो मुझे मतलब मेरा खेलने का टाइम खत्म हो जाएगा, तो अब भी लेकर आओ, मैं खाना वाना नहीं खाऊंगा। और आज लिप शेड देखो मैंने कितना अच्छा लगाया है, काफ़ी अच्छी ग्रेस आ रही है इसकी। थोड़ा सा ना न्यूड शेड है, मुझे वैसे न्यूड शेड्स ही ज़्यादा पसंद है, बट कभी कुछ आउटफिट्स ऐसे होते हैं ना जिसमें थोड़े से डार्क शेड्स भी चाहिए होते हैं। तो डार्क शेड में मुझे जो पसंद है ना, वो है मजेंटा कलर, और यू कैन से रानी कलर, थोड़ा मेहरून कलर। ब्लड रेड वाला ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, बट हाँ वो भी मेरी मतलब लाइक वाली लिस्ट में आता है वो भी। तो ये सारी शेड्स पसंद है मुझे, यही 3-4 ही हैं गिने चुने। तो इसने इतना बुरा हाल कर दिया यार, मैं क्या बताऊँ। आज मैं सुबह से जब से उठी हूँ ना मैं, इसने मेरा सिर दर्द बना पड़ा। इसने आज बहुत हमारा बुरा हाल किया है, बहुत ही ज़्यादा। और हाँ एक और बात बताती हूँ, ये देखिए, ये था हमारे पास कंप्यूटर
जब हम लोग थे उसमें कॉलेज में। ये देखिए लेनोवो का है ये वाला 4-in-1। तो ये कंप्यूटर हमने लिया था इन 2012 जब हम लोग उस टाइम, हाँ हम लोग कॉलेज में हुआ करते थे हस्बैंड और मैं। तो हमने ये तब लिया था ऑल इन वन। और क्योंकि इसकी ना बहुत नीड पड़ती थी, प्रोजेक्ट्स वगैरह होते थे, बार बार प्रिंट से मतलब एक फाइल बनानी होती थी और सारी टाइपिंग का काम होता था, तो हमें ये चाहिए था उस समय। बचपन का था, बचपन का था। तो ये हमने तब लिया था लेनोवो का। इसमें 4-in-1 है। इसमें हमें कुछ भी ना सीपीयू होता है, कुछ भी हमें एक्स्ट्रा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी है। जो आपको एलसीडी टाइप स्क्रीन दिख रही है इसी में ही सब कुछ है, सब कुछ इसी में ही है। तो ये ऑल इन वन है लेनोवो का। उस समय में ये 52,000 का आया था इन 2012। तो आप लोग देख सकते हो किस हिसाब से ये इतना महंगा था। ये सबसे महंगी सीरीज थी ये वाली जब हमने ये खरीदा था। तो इसका जो माउस है, ये कीबोर्ड है, ये भी वायरलेस है। ये देखिए वायरलेस है ये भी, ये देखो वायरलेस है ये देखो कोई वायर नहीं है, ये वायरलेस है। और ये कनेक्ट होते हैं ब्लूटूथ के थ्रू इससे, ठीक है। तो ये भी आया, भाभी ने क्या लिया कल इसके नानू और नानी ये लाए हैं दोनों बच्चों के लिए। आजकल पेबल्स ब्रांड का है ये देखिए दिखाती हूँ। पेबल्स ब्रांड का ये ना बहुत चला हुआ है बच्चों में, ये बहुत आजकल क्रेज हुआ पड़ा है इनकी। तो दोनों की हो रही है मौज ही मौज, ठीक है। तो दोनों बच्चों का लेकर आए, शोना का भी और आलिया के लिए भी। तो मैं ये बता रही थी इसमें माइक भी है, माइक भी है हाँ। तो मैं ये बता रही थी कि ये हमने तब लिया था। तो ये ना अब खराब सा हो गया था जब आलिया स्कूल में गई थी, तो हमने इसे ठीक कराया था। अब फिर से इसे हमें बिल्कुल रिन्यू करवा दिया है कंप्यूटर को। आ गए पापा? पापा जी आ गए? नहीं आप पहले ये क्लीन करो बेटा, बहुत एलर्जी हो जाएगी। वैसे ही सबको एलर्जी हुई पड़ी है, मुझे भी एलर्जी हो रखी है, हस्बैंड को भी एलर्जी हो रखी है कि मैं क्या बताऊं, ठीक है। तो इसको अब हमने ठीक कराया। क्यों ठीक कराया? इसका रोज रोना धोना चालू था कि मुझे कंप्यूटर मेरा ठीक कराओ, मुझे गेमर पता नहीं क्या कह रहा था वो बनना है। क्योंकि है ना टीवी में देखता रहता है, फोन में देखता रहता है वीडियोज वगैरह गेम्स की, ठीक है। जो गेम्स वाली वीडियो क्रिएटर्स होते हैं वो, तो कहता था मुझे खेलना है इसमें, मुझे खेलना है, ये ठीक कराओ। अभी इसको ना हमें सेट करना है, इसके लिए हमें एक टेबल जो स्टडी टेबल आती है वो लानी पड़ेगी, क्योंकि वो बेस्ट ऑप्शन है इसके लिए। क्योंकि उसके साथ ना चेयर भी होती है तो वो बेस्ट रहेगी। जब ये यूज़ में था तब हमने स्टडी टेबल ही रखी हुई थी, बट फिर ये जब ख़राब हो गया तो मैंने इसे उठा के जो है अपनी अलमीरा के ऊपर रख दिया था। और इतना महंगा देखो, फेंकने का तो मतलब बनता ही नहीं है ये। तो चाहे आप 20 साल पुराना ले लो, आप विंडो न्यू डलवा लो, उसको रिन्यू करवा लो, तो सब कुछ ओके है। बॉडी पुरानी हो कोई मैटर नहीं करता, विंडो अब रिसेंटली होनी चाहिए तो ज़्यादा सही रहता है। तो विंडो 10 इसमें हमने डलवा ली है, एंटीवायरस भी डल गया, सब पूरा रिन्यू हो गया पूरा। पीछे इसके दो स्पीकर है, एक उधर एक इधर, बहुत तेज आवाज है। हाँ ये स्पीकर लगाने पड़े इसमें। तो ये सब चल रहा है इसका, कभी कहता है कंप्यूटर लाओ, कभी कहता है ये करो वो करो। इतना जिद्दी हो गया है ये, इतना जिद्दी हो गया है, पता नहीं क्यों हो गया, बट हो गया ये लिटरली। शैतान बच्चा, क्यों हो गए इतने जिद्दी आप? शैतान बच्चा तो करेगा ऐसे जिद्दी। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अब छत पर कपड़े सुखाने के लिए। रात को मशीन में लगाकर ही सोई थी, फिर ये वाले कपड़े निकाले रात वाले। वैसे रात को लगा के सोती हूँ ना तो सुबह 6 बजे ही जाके कंप्लीट हो पाते, क्योंकि मैं सुपर ड्राई पे करके सोती हूँ, तो उससे ये 6-7 घंटे आराम से मशीन ले लेती है। तो ये सुबह तक ही कंप्लीट होता है इसका एक राउंड जो होता है कपड़ों का। तो यहाँ पर ये वाले कपड़े निकाल लिए थे जो रात को डाल के सोई थी, फिर सुबह जो है सुबह भी डाले, काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाते हैं कपड़े, ठीक है। और जब बच्चे नहीं हुए थे ना तब इतने कपड़े नहीं होते थे, बट बच्चों वाला घर है तो यहाँ पे आप ये लगा लो रोज़ ही मेरे को जो है ना कपड़े सुखाने ही पड़ते हैं। मतलब रोज़ ही हो जाते हैं इतने सारे कि 1-2 बार तो मशीन लगती ही लगती है। तो यहाँ सारे कपड़े मैंने सुखा दिए हैं। और आप लोग देखिए मौसम कितना अच्छा हो रखा है, खिला खिला। जल्दी चलो सोना, मैं जा रही, कुंडी लगाया ना, जाऊं मैं जा रही हूँ। अच्छा ओ कहाँ गई? अभी तो पता नहीं अब कहाँ गई, मैं इधर खड़ा था, मैं को डाल नीचे देख रहा था। मैं उतारूंगी। यहीं घूम रही है चीलें बहुत सारी, पापा को सिर में मार दिया, सिर में मारा बहुत तेज।
बताओ, सिर में नहीं, आँख खाने आई थी वो। बहुत सारी ईगल से बेटा, देख के इतनी तेज धूप है। हम लोग नीचे थे और हस्बैंड ऊपर थे छत पर। नहीं, हम लोग नीचे थे। मैं आटा लगा गूंद के ही हटी थी। मैं कहा चलो रोटी बनाती हूँ गर्मा गर्म। तो हस्बैंड नीचे यहाँ ही खड़े थे और नीचे की तरफ देख रहे थे। पीछे से ऊपर से एकदम चील आई और ऐसे एकदम उनके सिर पे किया। पता नहीं क्या उसके दिमाग में है क्या नहीं, मतलब सिर पे बहुत तेज पंजा मारा तो ये डर गए, नीचे आए फटाफट से। तो उन्होंने यूँ देखा तो चील थी, बहुत बड़ी, बहुत ही बड़ी चील थी। आँख खाने आई थी, पापा की किस्मत थी। बच गए। असल में बहुत सारी वीडियोस भी मैंने देखी हैं। चील जो होती है ना, जब मैं छोटी होती थी ना, स्कूल में थे हम लोग। अब मैं बता रही हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, रियलिटी। जब हम लोग स्कूल में थे, हम सेकंड क्लास में थे, तो हम लोग कहीं स्कूल की तरफ से पिकनिक था, हम वहाँ गए थे। तो उधर एक बहुत बड़ा सा गार्डन पार्क टाइप सा था। तो उधर ना चील उड़ रही थी ऊपर। तो मेरी एक फ्रेंड होती थी, उसने ऐसे देखा, फर्स्ट सेकंड क्लास की बात है, उसने जस्ट ऐसे देखा ऊपर जो चील थी वो सीधा इतनी फुर्ती से विद इन अ सेकंड वो इतनी जल्दी वो नीचे आई चील और एक आंख निकाल के उसकी ले गई। तो आप कैन यू इमेजिन कि वो रही उधर। अरे मत देखो उसको, हम नहीं देख रहे। अरे अपने आप को प्रोटेक्ट क्या मम्मा तुम कितना गुस्सा आ रहा है, इसे देख रहे हो। तो अभी इनके साथ भी वही हुआ। मैं वही कह रही थी, मैंने कहा शुक्र है तुम बच गए। आंख लेने आती है चील जो होती है ना, इसका टारगेट ही, ईगल का जो टारगेट होता है वो आईज होता है। सीधी आंख निकाल के ले जाती है, फिर आंख बैठ के आराम से अपने ऊपर नेस्ट में खाती है। ये आंख बहुत गंदी होती है चील। तो यहाँ बहुत सारी घूम भी रही है, पता नहीं इनके सिर पे क्यों आई है, तो अजीब ही बात लगी। वैसे घर में कभी आती नहीं है, ऐसे छत पे हम लोग बैठते हैं, मैं कपड़े भी सुखाती हूँ। दोपहर में बच्चे खेलते हुए दिखती जरूर है, बट ऐसे कभी आती नहीं। इनके सिर पे आई, पता नहीं है, तो अजीब सी बात लगी। बट कोई नहीं, चलो बच गए यार। कह रहे उसको मेरे बाल लगे जानवर जैसे। लगा होगा पापा ने। कितनी फनी बात कर रहे हो तुम, जानवर थोड़ी हो। इतने अच्छे लगते हैं ये वाले हेयर, बड़े बड़े लंबे लंबे। नहीं, मैं देख रही हूँ। अच्छा, मेरे को कह रहे तुम देखते रहो, कहीं ऊपर से पीछे से फिर ना आ जाए चील। उधर ही खड़े ना ये, उड़ तो रही है बहुत सारी उधर। वो देखो वो रही उधर है, उधर चक्कर काट रही है, वहीं गोल गोल घूम रही है। तुम्हारे बाल उसको घोंसला लग रहा होगा। मैं यही बोल रही थी, घोंसला। तो ऐसे तो हमारे तो इतने बड़े बड़े, हमारे बाल नहीं लगते उसको, तुम्हारे ही बड़े लगे उसे घोंसला। घूंघरे पापा और मेरे कर रहे हैं। हाँ, पापा घूम तो रही है, देखते रहो बेटा। मेरे को पता, चील घूम रही है उधर, वो देखो वो रही इतनी सारी, वो दिखी, वो रही सामने घूम रही है बस। ये देखो फ्रेंड्स, ये रही वो चील, यहीं घूम रही है ये देखिए, ये यहीं घूम रही है। 2 चील हैं और ये यहीं घूम रही हैं तब से। इसी में से कोई एक चील आई थी जिसने एकदम पंजा मारा, ये देखो। वो आपकी फ्रेंड दिल्ली में थी? मर गई वो फ्रेंड? नहीं, ये जिंदा है, मर गई ना। वो तो बहुत ऊंची फ्लाई कर रही है ये चील, मम्मा बहुत ऊंची है, ऊपर चली गई बहुत। आपकी जो फ्रेंड थी वो